सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं दोस्तों, केवल 10th पास वालों के लिए वैकेंसी सामने निकलकर आ गई है। दोस्तों देखिए, अभी तुरंत नोटिफिकेशन आउट हुआ फुल और हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु अयोधी आवेदक के लिए सूचना विवरणिका, और ये प्रवेश 1/2027 है। और यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ A to Z यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। दोस्तों इस वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये कुक और हाउसकीपिंग की वैकेंसी है, रसोईया खाना पकाने वाली और हाउसकीपिंग की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें आवेदन करने के लिए क्या उम्र होना चाहिए, क्या लंबाई होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, कौन कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कहां से होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, इस दस्तावेज में निहित जानकारी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु अयोधी के रूप में प्रवेश 1/2027 के लिए आवेदन करने की इच्छुक अभ्यर्थी के संदर्भ के लिए पात्र मापदंड कार्य के विवरण आवेदन के प्रक्रिया में दिया गया है। और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। ठीक है, 17 अगस्त 2026 है। तो इस भर्ती का जो लास्ट डेट है वह 17 अगस्त 2026 है। ठीक है, इसका नाम है अग्निवीर वायु नन कम्बैट। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए सब कुछ बताया गया है। और देखिए लास्ट डेट रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन इज 17 अगस्त 2026। और देखिए पात्रता मापदंड, ठीक है, आयु, जन्म तिथि, ब्लॉक का दिनांक 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच जन्मे अभ्यर्थी दोनों दिन सम्मिलित आवेदन के लिए पात्र हैं। तो देख लीजिए, इस भर्ती में जो आवेदन के लिए पात्र हैं वह स्टूडेंट 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच उनका जन्म होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पार कर लेता है तो नामांकन की तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए वैवाहिक, तो इसमें केवल अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी ही अग्निवीर वायु अयोधी के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे और उन्हें वचन देना होगा कि 4 साल की निर्धारित सेवा अवधि के दौरान वे विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब नीचे आइएगा तो शैक्षणिक योग्यता देखिए। शैक्षणिक योग्यता पंजीकरण की तिथि तक केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10th पास या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और लास्ट डेट है 17 अगस्त 2026 इस वैकेंसी का। अब देख लीजिए यहाँ पर अग्निवीर वायु अयोधी के लिए समान चिकित्सा मानक इस प्रकार है। ऊंचाई देख लीजिए, यहाँ पर ऊंचाई न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीना 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। ठीक है, सीना 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 152 सेंटीमीटर आपका लंबाई होना चाहिए और जो आपका सीना है 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। इसके बाद वजन भारतीय वायुसेना में लागू ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। यहाँ पर फिर वही सब कुछ बताया गया है, दांत नाक कान के बारे में। इसके बाद नीचे आइए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे आइए और नीचे देख लीजिए यहाँ पर जो है सब कुछ बताया गया है। शरीर पे जो टैटू, जो सारा प्रोसेस है वो बताया गया है। जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, इसमें आपको इस भर्ती में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको क्या काम करना होगा देख लीजिए। पहला है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंध, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, क्रॉकरी, कटलरी, प्रशीतन आदि का संभालना, मेज कुर्सियां बिछाना और भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद आएगा हाउसकीपिंग स्ट्रीम। 2 पोस्ट है, पहला है कुक का और दूसरा है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचा में पानी देना, बर्तन कपड़ा धोना, पानी भरना और ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि से जुड़े सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बाल काटना, दाढ़ी बनाना, सिर की मालिश करना, कपड़े इस्त्री करना, चमड़े की वस्तुओं की सिलाई, सेल बनाना, चमड़े की वस्तुओं को मरम्मत, जूते पॉलिश करना, कपड़े की कटिंग, सिलाई, बदलाव, डाइनिंग, रिबन, बेज आदि बनाने के जुड़े काम होगा। तो समझ लीजिए ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है जिसमें धोबी, नाई, मोची सभी का काम
है अलग अलग। यदि आप इसमें अप्लाई करेंगे, यदि आपको धोबी का काम आता है तो आपको धोबी का काम दिया जाएगा, यदि आपको माली का काम आता है तो आपको माली का काम दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की अग्निवीर आर्मी भर्ती परीक्षा 2027 एनईआर जीडी के लिए, जिसमें 50 सोल्व पेपर है, 2400 बहुविकल्पीय प्रश्न हल एवं व्याख्यात्मक सहित और 3 सोल्व पेपर है। साथ में चक्षु प्रकाशन की आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2027 के लिए अग्निवीर एनईआर जीडी की बुक आती है, अग्निवीर एनईआर ट्रेड्समैन की बुक आती है, अग्निवीर एसकेटी क्लर्क जीडी की बुक आती है और अग्निवीर आर्मी सैनिक टेक्निकल की बुक आती है, जिससे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को कॉम्बो पैक या बुक लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर लीजिए, घर बैठे बुक मंगाकर तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो दोस्तों ये जो एयरफोर्स में वैकेंसी आई है ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, जिसमें 2 पोस्ट है, हॉस्पिटैलिटी जिसमें आपको खाना बनाना है, ठीक है, रसोईया का काम करना है, दूसरा है हाउसकीपिंग स्ट्रीम जिसमें आपको वाटर कैरियर है, ठीक है, समझ लीजिए इसमें कुक, वाटर कैरियर, वेटर, धोबी, नाई, मोची की वैकेंसी है, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया, तो आवेदन का वेब पोर्टल देखिए यहाँ पर दिया प्रस्तुत अग्निवीर नॉन कॉम्बैट पर टैब के अंतर्गत टैब में एप्लीकेशन फॉर्म से दिए गए रिक्त आवेदन पत्र व अन्य प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र अन्य प्रमाण पत्र नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पर है और इस भर्ती का जो आवेदन है वह ऑफलाइन होगा। प्रमाण आपको आवेदन कहां पर मिलेगा ये भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको कहां कहां भेजना है, आप जहां पर भेज सकते हैं तो देख लीजिए। बेंगलुरु के लिए हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग में वैकेंसी है, इसके बाद बेंगलुरु में देख लीजिए हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, न्यू दिल्ली में हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, न्यू दिल्ली में हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग। तो इस नोटिस में दिया गया है आपको जहां भेजना है, देख लीजिए जैसलमेर, जामनगर, जोधपुर, भुज, थाने, पुणे, इसके बाद देख लीजिए मुंबई, जोधपुर, इसके बाद देख लीजिए मुंबई, जयपुर, जितने भी हैं ऑल इंडिया बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी राज्यों का नाम दिया गया है, पुणे है, देखिए न्यू दिल्ली है, इसके बाद गुवाहाटी है, प्रयागराज है, कानपुर है, नागपुर है, इसके बाद गुड़गांव है, बेंगलुरु है, देख लीजिए आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर सब नागपुर, बनारसी, लखनऊ, नैनीताल, बीटा सबका यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस एड्रेस पर देख लीजिए बेंगलुरु में केवल हाउसकीपिंग का पोस्ट है, मतलब जहां जहां जो पोस्ट है, यदि आपको हाउसकीपिंग में भरना है फॉर्म तो हाउसकीपिंग वाले का देख लिखा हुआ है, जहां पर जिस राज्य में या जिस जोन में जो वैकेंसी है एयरफोर्स कमांड में वहां पर दिया गया है। तो आप अपने कमांड में यदि आप जिस पोस्ट में डालिएगा तो पोस्ट का नाम वहां पर दिया गया है, साथ में यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है जो आपको इसमें भेजना है, ठीक है। पूरे हर जगह वैकेंसी है, ठीक है, पूरे भारत में वैकेंसी है, ये वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते। देखिए पूरा देखिए कितना है, टोटल 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 कितने कमांड में है देख लीजिए, सब पूरा कमांड का दिया गया है, कितना बड़ा देखिए, टोटल 134 कमांड में वैकेंसी है, 134 कमांड में। तो आपको जिस कमांड में डालना होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संकलन करने का होगा, जिसमें 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो है, ठीक है। इसके बाद फोटोग्राफ इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने सीने के सामने एक काली प्लेट पकड़े हुए हो जिस पर उसका नाम और फोटोग्राफ लेने की तारीख लिखा हुआ हो। इसके बाद 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी के लिए माता पिता और कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू है, इसका लास्ट डेट है 17, ठीक है, और 17 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। इसके बाद देख लीजिए आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा अग्निवीर में ये यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नीचे आइए सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इसमें कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा जो बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा। परीक्षा का क्रम देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है सब कुछ देख लीजिए। इसमें आपको 10th का मार्कशीट लगाना है, यदि आपके पास कुक का, वाटर कैरियर का, वेटर का, धोबी का, नाई का, मोची का किसी का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ऑनलाइन आवेदन करते समय इसमें अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अंक प्रमाण पत्र जो है 10th का आपको इसके साथ भेजना है, ठीक है। इसके बाद सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। अंग्रेजी कक्षा 10 15 न्यूनतम
15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में कम से कम आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल देखिए 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 नंबर में आपको पास होना, केवल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर सारा प्रोसेस होगा, पीटी पीएसटी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कितना आपको क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम जो है इसका लिंक ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके पूरा हिंदी में है पढ़ लीजिएगा। साथ में देख लीजिए जो भी स्टूडेंट, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं इसका ऑनलाइन आवेदन, ऑफलाइन आवेदन जो है मेरे पास इसका ऑफलाइन आवेदन भी है, मैं इसका ऑफलाइन आवेदन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि इस भर्ती में ये जो कुक, वाटर कैरियर, वेटर की वैकेंसी है, देख लीजिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसको आवेदन, इसको भरना है, इसको फिलअप करके आप लोगों को सेंड करना है। तो हम टेलीग्राम में ये आवेदन और वो फुल नोटिस डाल देते हैं। 17 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है। जो भी बच्चा भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।